एक बार दो दोस्त रात को नई नई गाड़ी में घूमने निकलते हैं। वाह भाई, लॉन्ग ड्राइव पे तो मजा ही आ गया, मन खुश हो गया। हाँ यार, नई गाड़ी की बात ही कुछ और होती है। घूमते घूमते वे लोग जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी रोक देते हैं। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। भाई, आगे का क्या प्लान है? प्लान क्या? चलते हैं जंगल के अंदर, जरा नई गाड़ी में ताजी ठंडी हवा तो लेके आए। दोनों दोस्तों की बातें चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठ के सुन रही होती है। नई गाड़ी में जंगल की सैर, वाह मजा ही आ जाएगा। आज तो शिकार ही सैर कराएगा। फिर चुपके से चुड़ैल उस गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ जाती है और इससे बेखबर दोनों दोस्त जंगल के भीतर घुस जाते हैं। बीच जंगल से पहुंचते ही अचानक डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रहीम, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो इस घने जंगल में खतरा लग रहा है। कितने डरपोक हो तुम भाई। अरे चलो ना, जंगल में खतरा ना हो तो क्या जंगल घूमना। फिर वे दोनों और अंदर घुस जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और भयानक सी हंसी आने लगती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। कौन कौन है यहाँ? अरे क्यों मुसीबत बुला रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी, ये तो भूतिया जंगल लगता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय कबीर की नजर गाड़ी के शीशे पे पड़ती है। कबीर की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि पीछे सीट पे लंबे दांतों वाली चुड़ैल बैठी होती है। रहीम, पीछे तो देखो, तुम्हारी अम्मा आराम फरमा रही हैं। रहीम फिर जैसे ही पीछे देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कैसी रही सैर इस जंगल की? गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती। भागो कबीर, जल्दी भागो, वरना आज हम नहीं बचेंगे। फिर वे दोनों पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। अरे भागो के कहा, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। कुछ देर भागने के बाद चुड़ैल रुक जाती है। भागो भागो, आखिर भाग के जाओगे कहाँ? देखती हूँ मेरे माया जाल से कैसे बच पाओगे। अरे रहीम, ये तो हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने भागना शुरू किया था। हाँ कबीर, बात तो सही है, पर हम क्या करें अब? हमें घूमने का शौक था ना, देखो घुमा रही है हमारी अम्मा हमें जंगल में। तभी कबीर आगे पीछे पलट के देखता है। पर भाई, वो चुड़ैल गई कहाँ? अरे हमारे पीछे ही तो भाग रही थी, कहाँ गई? मुझे ढूंढ रहे हो? देखो, तुमने बुलाया और हम चले आए। चुड़ैल की भयानक हंसी देख के उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हमें छोड़ दो। छोड़ दूं? पर क्यों? अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। आप भी तो गाड़ी में घूमने के लिए ही आई थी ना। चुड़ैल कुछ समय सोचती है, पर सीधी होके उनके सामने खड़ी हो जाती है। एक शर्त पे छोड़ूंगी, तुम मुझे रोज रात इस नई चमचमाती गाड़ी में सैर कराओगे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। पर मैं कैसे मानूं कि तुम रोज आओगे? नहीं, तुम में से एक बारी बारी मेरे साथ ही रहेगा और एक घर जाएगा। फिर चुड़ैल अपने जादू से
उस गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और रात भर वे लोग सहमे हुए चुड़ैल को सैर कराते रहते हैं। अब तो सुबह होने वाली है चुड़ैल दीदी, मैं जाऊं? जा, पर तेरा दोस्त मेरे पास ही रहेगा और रात को समय से आ जाइयो। भाई बचा लियो मुझे, वरना ये चुड़ैल चबा जाएगी मुझे। फिर रहीम अपने घर लौट आता है। कैसे भी मुझे कबीर को बचाना होगा। कैसे कैसे? फिर रहीम एक योजना बनाता है। अब देखता हूँ तू कैसे बचती है चुड़ैल की बच्ची। फिर रहीम एक बड़े से काले कपड़े पहनता है और एक डरावना भूत का मुखौटा पहनता है और वो नई गाड़ी लेके रात को चुड़ैल के पास जाता है और डरावनी भयानक आवाजें निकालने लगता है। आखिर ये गाड़ी मुझे मिल ही गई। भूत की आवाज सुन के चुड़ैल पेड़ से नीचे कूदती है। इतनी बदसूरत औरत, कौन है तू? खुद को बदसूरत सुन के चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बदसूरत बोला? कौन है तू? कौन है तू? मैं इस जंगल का स्वामी। देख, इस गाड़ी वाले को मार के मैंने ये नई गाड़ी भी हथिया ली। ये गाड़ी मेरी होने वाली थी। मेरा शिकार तूने करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। रुक! फिर जैसे ही चुड़ैल हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, रहीम भूत के भेष में गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चुड़ैल को धक्का मारते हुए दूर फेंक देता है। ये तो कोई ताकतवर भूत लगता है। कुछ और करना पड़ेगा। इधर रहीम मन ही मन सोच रहा होता है कि चुड़ैल को कैसे डराया जाए। फिर उसे एक युक्ति याद आती है। रुक, तो मुझे टक्कर मारेगा। रुक! इतना कहकर चुड़ैल उड़ती हुई गाड़ी के छत पर बैठ जाती है हमला करने के इरादे से। पर इसी मौके का फायदा उठा के रहीम गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरे जंगल में गाड़ी गोल गोल घुमा देता है। अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ताकत को कम समझा, पर तुम तो चालाक भूत निकले। मेरी जान बख्श दो मेरी जान। फिर रहीम उसे गाड़ी में गोल गोल चक्कर कटाता है और अचानक से ब्रेक लगाता है। चुड़ैल धम से नीचे आ गिरती है। अरे मर गई रे मैं। मेरा तो सर घूमने लगा। कितना ताकतवर और चालाक भूत है ये। इसके आगे मैं नहीं जीत पाऊंगी। और अपनी जान बचाते हुए चुड़ैल हमेशा के लिए जंगल छोड़ के कहीं दूर भाग जाती है। कौन हो तुम? भूत हूँ मैं, भूत। जब वो चुड़ैल इसका सामना नहीं कर पाई तो मैं कैसे टिक पाऊंगा इसके आगे। अब ये मुझे भी मार देगा। तूने मेरे दोस्त को मार दिया। मेरा दोस्त मेरे चक्कर में मर गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? मुझे भी मार दे मुझे। रहीम डरावनी हंसी हंस के कबीर को और डराता है। डर के मारे कबीर आंखें बंद करके उसके आगे आत्मसमर्पण करके घुटनों के बल बैठ जाता है। तो मार दो मुझे भी, मैं तैयार हूँ। तभी रहीम अपना मुखौटा हटाता है और कबीर को गले से लगा लेता है। आंखें खोलो कबीर, मैं हूँ रहीम, तुम्हारा दोस्त। रहीम मेरे दोस्त।
कबीर रोते हुए उसके गले से लिपट के रोने लगता है। फिर दोनों उसी नई गाड़ी में वापस अपने घर आ जाते हैं।